everyone, welcome back to SS classes. My name is Shasta Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is matter and its composition, and today we'll discuss about the different state of matter and its characteristic. So in previous video we discussed about the kinetic theory of matter and characteristic of solid state. So now we discuss about the characteristic of liquid state and characteristic of gas. So first of all discuss about characteristic of liquid state. So without wasting the time we start the video. तो सबसे पहले आज हम लोगों ने पढ़ना है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं लिक्विड स्टेट की. कल हम लोगों ने सॉलिड स्टेट की देख ली थी, है ना. तो देखिए, जो भी लिक्विड होता है उसका डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता, क्योंकि जो है सॉलिड की जो हमारा लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं. यहाँ पर देखो आप लोग, क्लोजली पैक्ड नहीं है ना, वो लोग लूजली पैक्ड है, थोड़े से दूर 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 थोड़े हैं, है ना. इसीलिए जो है इनका शेप जो है वो डिफिनिट नहीं हो पाता, है ना. और इनका जो मास है वो डिफिनिट होता है, वॉल्यूम, लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता. बस ठीक है. इनको जिस भी कंटेनर में हम लोग डाल देंगे, जिस भी बर्तन में इनको हम लोग डाल देंगे, उसका शेप ले लेते हैं. ए लिक्विड कैन टेक अ शेप और फिट्स इट्स कंटेनर. ठीक है. लिक्विड हैव ओनली वन फ्री सरफेस. लिक्विड का जो है सिर्फ और सिर्फ एक फ्री सरफेस होता है. वैकेंट स्पेस, जो खाली जगह होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल इन लिक्विड मोर कंपेयर्ड टू सॉलिड. मतलब जो दो मॉलिक्यूल के बीच की खाली जगह होती है वो जो है, वैकेंट मतलब होता है खाली स्पेसेस ना. तो दो मॉलिक्यूल के बीच की जो खाली जगह होती है वो लिक्विड में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड की अपेक्षा. अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड स्टेट आर लेसर देन द सॉलिड. जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. इस वजह से उनके बीच अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा होता है. क्योंकि हमारा लिक्विड जो है वो लूजली पैक्ड है, यहाँ के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर पे हैं, इस वजह से इनका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम हो जाएगा. ठीक है. फिर है लिक्विड जो होगा उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी. ठीक है. इन कंपेयर टू सॉलिड इनका शेप जो है वो ठीक से नहीं रह पाएगा, इनकी डेंसिटीज़ जो है वो रिजिड नहीं रह पाएगी. फिर है कि इसको जब हम हीट करेंगे, यानी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल एक पार्ट में मूव करने लगते हैं. लिक्विड एक्सपेंड होता है, हीट करने पर फैलता है ना. तो लिक्विड शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कि हमारा जो लिक्विड है वो डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी को शो करता है. यानी कि हम इसको डालेंगे तो ये घुल मिल जाएगा. जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पर, इस लिक्विड में पहले तो ये पानी था, इसके अंदर कोई और लिक्विड डाला गया तो ये धीरे 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 क्या हो रहा है, उसमें मिल रहा है. ठीक है. उसमें पूरे तरीके से मिल जाएगा. तो ये इसमें डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी नहीं होती है. ठीक है. और हम लोग जो है लिक्विड को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, बट हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. चलिए अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस पे. गैस में क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट, ए गैस हैज़ डेफिनेट मास बट इट नाइदर हैज़ डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम. गैस का डेफिनेट मास तो होता है, भार तो डेफिनेट होता है, लेकिन ना तो इसका डेफिनेट शेप होता है और ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. गैसेस जो होते हैं ऑक्यूपाई कर लेते हैं वूल स्पेसेस अवेलेबल टू देम. जहाँ भी इनको जगह मिलती है ये वहाँ जो है जगह घेर लेते हैं. ठीक है. देयर आर लार्ज वैकेंट स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस. जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच देखोगे आप लोग काफ़ी ज़्यादा गैप होता है. ये देखो कितना ज़्यादा गैप है ना, इन कंपैरिजन टू लिक्विड. लिक्विड से ज़्यादा कम किस में है, गैस में है वैकेंट स्पेस. फिर है अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है बिटवीन मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, वो हमारा जो है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग नेलिजिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल बहुत दूरी पर है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिल्कुल ना के बराबर होगा. गैसेस में कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, गैसेस हैव नो फ्री सरफेस. गैसेस जो है वो शो करते हैं प्रॉपर्टी डिफ्यूज़न की. गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज़ एंड कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड. गैसेस जो होती हैं उनकी डेंसिटीज़ ज़्यादा होती है, हायर होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड. जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के उनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है. हाई काइनेटिक एनर्जी यानी कि दो मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करेंगे और कॉलिजन होगा, टकराव होगा, उसके बाद जो है काइनेटिक एनर्जी पॉजेस होगी. ठीक है. फिर है देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस. यहाँ पर कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट शो नहीं करेगा मॉलिक्यूल वाला गैस. गैसेस जो होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जब गैसेस के मॉलिक्यूल होंगे तो हर जगह इक्वल प्रेशर होगा. जैसे आप बैलून को दबाते हो तो हर जगह से वो दबता है ना. तो ये जो है हाईली कंप्रेसिबल भी होते हैं.
मेनली बात इनके लार्ज वैकेंट स्पेस की वजह से इनके मॉलिक्यूल के बीच काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाते हैं। बैलून को देखा है आप लोगों ने कितना कंप्रेसिबल हो जाता है ना। जो भी गैसेस होंगी वो होती हैं कंप्रेसिबल। और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हर डायरेक्शन में सेम लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 5 डिग्री यहाँ पर 550 ग्राम लग रहा है प्रेशर, तो यहाँ पर जो है 60 ग्राम लगेगा। सब जगह अगर 50 लग रहा है तो एक जगह 50 लग रहा है तो सब जगह 50 लगेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रेशर जो होगा हर डायरेक्शन में जो होगा वो एक जैसा ही होगा, इक्वल प्रेशर होगा हर डायरेक्शन में। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, गैस की कंप्रेसिबिलिटी, है ना। चलिए देखते हैं इसको कि टेक अ सम गैस इन अ जार। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को एक एक्टिविटी के थ्रू समझना है इसको कि हम लोग एक गैस ले लेते हैं एक कोई जार में, ठीक है, और उसको पिस्टन से फिट कर देते हैं। ये लकड़ी का पिस्टन होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग उसमें पहले गैस लिया और उसको फिट कर दिया वहाँ पर उस जार में। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ इनफ फोर्स इज़ अप्लाइड, अगर हम ज़्यादा फोर्स जो है देंगे, ठीक है, तो पिस्टन के मॉलिक्यूल जो होंगे, पिस्टन मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एज रिजल्ट वॉल्यूम डिक्रीज़, तो वो काफ़ी ज़्यादा पास आ जाएंगे और जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जगह जो हैगी, जो घेर रहा होगा मॉलिक्यूल, वो कम कर देगा अपनी जगह को। लेकिन सॉलिड एंड लिक्विड जो होंगे वो कंप्रेस नहीं होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल ऑलरेडी बहुत क्लोज़र होते हैं। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल क्या हैं, गैस के मॉलिक्यूल ईजिली जो है कंप्रेस हो जाते हैं। क्यों कंप्रेस हो जाते हैं, उनके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं और जब पिस्टन को दबाया, हमने पुश किया, तो और भी ज़्यादा पास आ गए और वो ईजिली कंप्रेस हो गए। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि देयर इज़ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाली जगह है दो मॉलिक्यूल के बीच की इन गैस के मॉलिक्यूल में। बट जैसे ही जो है फोर्स अप्लाइड किया गया पिस्टन का, तो इट कैन टू स्मॉलर वॉल्यूम, तो यहाँ पर जगह कम हो गई, है ना, और गैसेस कंप्रेसिबल हो गई। तो लिक्विड बहुत कम कंप्रेसिबल होता है इन कंपेरिजन टू गैस, ठीक है। अब हम लोग को देखना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है, तो हमें इसमें देखना है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल बनाया गया है उसके बेसिस पे हम लोग मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैटर की जो 3 स्टेट बताई गई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग को इसमें देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सॉलिड में। तो सॉलिड जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है पार्टिकल्स का जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं और यहाँ पर लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स होता है इनके बीच में। इसी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। मैंने कब बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जहाँ पर रैंडमली मॉलिक्यूल मूवमेंट करेंगे वहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। अब क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच खाली जगह ही नहीं है, तो वो रैंडमली मूवमेंट की बात तो छोड़ दो आप, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सबसे लो होगी एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम पोजीशन टू अनदर। ये अपनी मीन पोजीशन से चेंज करके दूसरी पोजीशन पे नहीं जा सकते, बस ये अपनी ही पोजीशन पे रहकर वाइब्रेट कर सकते हैं। ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ठीक है। फिर है हमारा लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल आप देख सकते हो उनमें हायर काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि उनके बीच लार्ज डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है इन मॉलिक्यूल के बीच कम होता है। तो जहाँ पर रैंडमली मूवमेंट हुआ, जहाँ पर खाली जगह ज़्यादा हुई, वहाँ पर मॉलिक्यूल को मिलेगा मौका कि वो घूमेंगे इधर उधर, है ना, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो ऐसे कि क्या होता है कि एक क्लास में टीचर बैठी रहती है तो बच्चे सारे क्या होते हैं, एकदम शांति से बैठे रहते हैं, है ना, और जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गई वैसे ही उनको मौका मिला इधर उधर घूम रहे हैं या फिर शोर शराबा कर रहे हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा क्या यहाँ पे अरेंज हो रहा है, मतलब कि टीचर के रहने पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि शोर शराबा कम हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर सॉलिड के मॉलिक्यूल जब पास हैं तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और जब सॉलिड के मॉलिक्यूल, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है बहुत दूर दूर पे हैं, तो इस वजह से वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पॉसेस हो रही है। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस के मॉलिक्यूल तो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, उससे भी ज़्यादा, ठीक है, लिक्विड से ज़्यादा हाई एनर्जी होती है हमारे गैसेस में। यहाँ पर लार्ज वैकेंट स्पेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खाली जगह होती है जिससे मॉलिक्यूल को मौका मिलता है कि वो इधर से उधर टकराएंगे, और टकराएंगे तो कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होगा तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पॉसेस हो जाएगी। तो हेंस यहाँ पर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अगर हम सॉलिड को लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं, जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है उसमें क्या है हमारा काम करता है, उसमें हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कैसे काम करती है। तो चलो इस देखते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो इट इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट स्ट्रांगली।
तो इसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करने, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं अबाउट मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन पे ही। और ये जो है फोर्स जो होता है, जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, वो वीक हो जाता है बिटवीन द मॉलिक्यूल के बीच का। एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, मूवमेंट करते हैं और लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। सो हीट जो है नीडेड टू कन्वर्ट अ टाइटली बाउंड सॉलिड टू लूजली बाउंड लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यानी कि जब हम लोग हीट दे रहे हैं किसी चीज़ को तो उसके स्टेट में बदलाव आ रहा है। यहाँ पर हम लोग पहले देख रहे थे कि सॉलिड की क्वालिटी क्या थी। पहला जो हमारा सॉलिड था वो बहुत टाइटली पैक्ड था, जैसे हमने उसको हीट किया, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सारे सॉलिड की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कुछ सॉलिड जैसे बर्फ़ की बात, पानी की बात कर सकते हैं हम लोग, बर्फ़ की बात कर सकते हैं, ठीक है, आइस की बात कर सकते हैं। तो जब उनको हमने हीट किया तो हीट करने के बाद वो क्या हुए, उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हुए, अपनी मेन पोजीशन पे रहकर वाइब्रेट करने लगे बहुत तेज़ी से, और फिर उनके बीच का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कमज़ोर हुआ तो मॉलिक्यूल इधर उधर मूवमेंट करने लगे और फिर वो लिक्विड स्टेट में आ गए। तो सॉलिड को हीट करेंगे तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो भी डिक्रीज़ होगा, अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज़ होगा और फिर मॉलिक्यूल मूव करेंगे एक दूसरे से और वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। तो ये था हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक्सप्लेनेशन अबाउट सॉलिड। अब देखते हैं लिक्विड के लिए, ठीक है। तो जब मोर हीट अप्लाई की जाएगी, मतलब अब बहुत ज़्यादा हीट हमने दे दी तो मॉलिक्यूल को और भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेंगे। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एस्केपिंग, ठीक है, from a surface increases, eventually its temperature is boiling point, atom have enough energy escape from liquid, thus heat needed to convert loosely bound liquid to freely move gases is called latent heat of vaporization। लिक्विड को हमने हीट किया और भी ज़्यादा हीट किया तो ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उनको रैंडमली मूवमेंट करने लगेंगे। फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो होंगे सरफेस इंक्रीज़ करेंगे, मतलब इधर से इधर टकराएंगे, और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा उनका, यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो बॉयल होने लगेंगे। फिर वो बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो उनका पॉइंट आएगा वो वेपर में चेंज हो जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर हमने लिक्विड को ज़्यादा हीट किया तो उसके मॉलिक्यूल जो है रैंडमली और ज़्यादा मूवमेंट करने लगे और वो लोग बॉइलिंग पॉइंट में पहुँच गए एंड देन फिर वेपर में चेंज हो जाएंगे। अब बात करते हैं ये वाला सी वाला पॉइंट का कि व्हेन गैस इज़ कूल्ड, जब हम गैस को ठंडा कर दिए, ठीक है, वो गैस बन गया, वेपराइज हो गया, अब इस गैस को हमने ठंडा कर दिया तो दैट इज़ हीट जो है उसमें से बाहर निकल गई। अब जब हीट बाहर निकल गई तो मॉलिक्यूल जो होंगे लूजली एनर्जी को जो है दे देंगे, रिजल्टिंग कुछ समय के बाद कॉलिजन जो है वो कम हो जाएगा और गैस जो है वो कंडेंस हो जाएगी, मतलब इकट्ठा हो जाएगी एक जगह पर और चेंज हो जाएगी लिक्विड में, तो फाइनली फ्रीज इनटू सॉलिड, और फिर उसको ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी। आई बात समझ आपको कि किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करें, कन्वर्टिबल कर रहे हैं एक से दूसरे स्टेट में, ठीक है। यहाँ पर हमने हीट दिया था, कहीं पर हम इसको कूल दे सकते हैं, तो ये सारे टर्म हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, अबाउट स्टेट ऑफ मैटर। अब ये वाला जो वर्कशीट है आप लोग खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है, खुद से आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड गैसेस एंड स्टेट ऑफ वाइस वर्सा, ठीक है। अभी तो हम लोग का बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है इसमें, मुझे लगता है कि 2 वीडियो और लगेंगे, इसके 2 पार्ट और बनेंगे, तब जाकर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।